अब्दुल्लाह इब्न याफूर खिदमत इमाम में बैठा है। इमाम ने एक सवाल कर दिया, यब्नल याफूर, हम अहले बैत के बारे में तेरा अकीदा क्या है? खुद इमाम ने पूछ लिया। हालांकि इमाम तो जानते हैं, लेकिन चूंकि जवाब में तेरी और मेरी हिदायत है, इसलिए मासूम अपनी तरफ से सवाल कर देते हैं। वरना ये नहीं कि मासूम को पता नहीं है मैं किस पानी में हूं, पता है अब्दुल्लाह इब्न याफूर का, लेकिन सवाल क्यों किया? चूंकि जवाब में लोगों की हिदायत मुज़मर है। मासूम की खिदमत में जहां अपने बैठे होते थे, मुनाफिक भी बैठे होते थे ना। यब्नल याफूर, हम अहले बैत के बारे में तेरा अकीदा क्या है? अर्ज करता है, मौला ये अनार आपके सामने पड़ा है ना, अगर मेरे सामने आप इस अनार के दो हिस्से कर दे, आधा आधा बना दे और ये फरमाएं ये आधा हलाल है और ये आधा हराम है, मैं उसी आधे को हलाल कहूंगा जिसको आपने हलाल फरमाया, उस दूसरे आधे को हराम समझूंगा जिसको आपने फरमाया हराम है। मैं ये नहीं सोचूंगा अनार एक था मेरे सामने, उसके दो हिस्से हुए, आधा हलाल कैसे आधा हराम कैसे, सोचने की जरूरत ही नहीं, मासूम ने जो कह दिया। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, मेरा यही अकीदा है मौला, जिसको आप हलाल कहें मैं हलाल जानता हूं, जिसको आप हराम कहें मैं हराम समझता हूं, उसके करीब कभी नहीं गया। बल्कि आज भी मैं वो खत उस्मान इब्न हुनैफ को सुबह दर्स में पढ़ा और पढ़ा रहा था, जो हजरत ने उस्मान इब्न हुनैफ को खत लिखा कि ओ इलाके के बड़े लोगों ने तेरी दावत की और बड़ा रंगे रंग के खाने चुनेंगे, और फिर तूने बकौल मेरे उस्ताद दो हाथ तेरे अपने थे और दो कर्ज लिए। आगे वजदानी फ़ख्र मरहूम फरमाते थे, और खूब तूने हाँ रज के खादा, लेकिन न सोचा हलाल है या हराम है। इसमें इमाम ने फरमाया व अम्मा मश्तबहा अलैक फल फज हो, इस पे मैं हैरान रह गया। फरमाया हराम कुछ से तो बचना ही है ना, कोई शिया हराम के करीब जाए इसका तो तसव्वुर ही कोई नहीं। फरमाया जिसके बारे में तुझे इश्तिबा भी हो, मश्तबहा अलैक अक्लो, कि तुझे नहीं पता चल रहा कि ये हलाल है या हराम है, ऐसे लुकमे को भी मुंह में अगर डाला है तो फल फज हो, उसको बाहर उगल दे। अजीद हराम ही हड़प कर उतुचा दी प्याली भी पी। फरमाया मुश्तबे अगर तेरे अंदर गया है, निगलना नहीं उगलना है। मेरे फाजिल भाई बैठे हैं, इन्नमल उमूर सलासा हरामुन हलालुन बय्यिनुन रुश्दो, हरामुन बय्यिनुन गय्यो व अम्रुन मुश्तबिहुन बैनहुमा क़िफ इंद शुबहा, कि तीन किस्म के अमूर हैं जो आपके सामने हैं, या वाज़े हलाल चीज है 100% हलाल है बिस्मिल्लाह इस्तेमाल करो, या 100% हराम है उससे इज्तनाब करो। तीसरा मामला वो है जिसका आपको नहीं पता हलाल है या हराम, फरमाया क़िफ इंद शुबहा, यहां भी स्टॉप। किफ का माना स्टॉप है ना, इसको भी तुमने इस्तेमाल नहीं करना। और नास मन वक़फ़ इंद शुबहात,
सबसे बड़ा वरा और मुत्तकी वही होता है जो मुश्तबिह के करीब भी नहीं जाता, चे जाए कि हराम। और मासूम ने यह भी फरमाया, ये मुश्तबिहात मुहर्रमात की बाउंड्री हैं, बाउंड्री। अगर यहां चले गए तो आसानी से हराम में भी चले जाओगे। फरमाया मैं नहीं हराम के करीब जाता। तीसरा फरमाया इंतजारुल फरज। वो बाबा जो बाखिर उलूम को अपना अकीदा सुना रहा था, अर्ज करता है मौला तीसरा मेरा जो अकीदा है, मैं आपके फरज का मुंतजिर हूं। इमाम मोहम्मद बाकिर के जमाना में हुज्जत खुदा के फरज की इंतजार। चलो हमारे जमाने के तो इमाम है ना, लेकिन ये इतना तज़किरा आम था कि हर बंदा इंतजार फरज को अपने ईमान का हिस्सा समझता था। ये बाबा पीछे बैठा, जब उसने सुनाया ना, इमाम ने फरमाया मेरे करीब आ। बाखिर उलूम ने करीब बुलाया और बुला के कहने लगे, यही सवाल जो तूने किया है ना मुझसे, यही किसी और ने सवाल किया था मेरे बाबा ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से। तो मेरे बाबा सज्जाद ने उसको कहा था कि अगर तू इस अकीदा पे कायम है ना, मौत के वक़्त भी हम तुम्हारी मदद करेंगे, कब्र के अंदर भी करेंगे, पुले सिरात पे भी करेंगे, तू जन्नत में हमारे साथ होगा। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या अली। बाबा अर्ज करते हैं, मौला एक बार जरा फिर तकरार तो करो कि आपके बाबा ने उसको क्या कहा। हजरत ने फिर तकरार किया। कहते हैं मौला मेरी एक ख्वाहिश है, मुझे अपना हाथ का बोसा लेने देते हो। बोसा भी लिया, रो भी पड़ा। रोता हुआ मजमे से जब जा रहा था ना, तो बाखिर उलूम ने फरमाया, ओ लोगो, अगर ऐसे इंसान की जियारत करना चाहते हो जो जन्नती है, तो इस बुड्ढे की जियारत करो। मासूम जिंदगी में जमानत दे देते हैं। अगर हम उनके हलाल को हलाल समझें और जिसको उसने हराम कहा है उससे हम इज्तिनाब करें, उनके फर्ज का इंतजार कि खुदाया वो जमाना ले आ जिस जमाने में मोहम्मद और आले मोहम्मद की हुकूमत हो और यूसुफ ज़हरा निज़ाम अदल इलाही को कायम करें। इसलिए मेरे भाई और बुजुर्गों, मैंने अर्ज किया, बड़ा मकाम है मोहब्बत अहल बैत पे फाइज होना, लेकिन जो दर्जात जिस तरह मुख्तलिफ हैं, असरात भी मुख्तलिफ। इसलिए वो जहां सुलेमान अबू ज़र खड़ा है ना, वहां पहुंचने की कोशिश करो। यही वारिस दीन थे और दीन को हम तक पहुंचाया इन्होंने। हमने कदर नहीं की, हमने बदअमली से पामाल किया, क्योंकि हमें एहसास ही नहीं था कि हुसैन इब्न अली ने इस दीन को बचाने के लिए कितनी भारी कीमत अदा की। खुदा दर्जात बुलंद करे अल्लामा अली नकी अलैहि रहमा को। फरमाते हैं, सोचो क्या बच गया हुसैन का। मेहमान चले गए, करीबी रिश्तेदार अब्बास जैसे भाई। कहना आसान है ना, कहना आसान है, अब्बास जैसे भाई को रुखसत करना बड़ा मुश्किल था मेरे भाइयों और बुजुर्गों। जब आके कहते हैं ना, या अखिल हुसैन हल्ली मिन रुखसत, मेरा भैया हुसैन मुझे इजाजत देते हो। तारीख में है दोनों भाई गले लग के इतना रोए कि दुश्मन की फौज ने
रोने की आवाजें सुनी, यहां हुसैन का रोने की आवाज बुलंद हुई है और एक जुमला कहा, अंत साहिबुल लिवाई, तू तो मेरी फौज का अलंबरदार है, तू भी जा रहा है। यकीनन सवाल आता है वो फौज कहां है, कहां है वो फौज? लेकिन जवाब यही मिलेगा, जब तक जिंदा है ना अब्बास, ज़ैनब खैमा में मुतमईन बैठी, सुकून से बैठी है। और शायद यही वजह है कि फिर इमाम ने फरमाया था, अब्बास जाओ ना, जाते वक्त जरा ज़ैनब से अलविदा हो के जाना, शायद यही वजह थी। अब तारीख में यही है जो नक्कन अलैहिर्रहमा ने तहरीर किया, आए ना झुक के सलाम किया, जाने लगे ना तो जनाब ज़ैनब कुबरा कहती हैं, भैया अब्बास मुझे पता है पानी एक बहाना है, तूने वापस कोई नहीं, आलम गैर मुअल्लम है, जानती है जो भी सुबह से किया है, वापस नहीं आया, जरा बैठ के बाबे अली की एक हदीस तो सुन के चला जा। तारीख में है, दो जानू होके सामने बैठ गए, आंखें झुकी हैं। ज़ैनब कुबरा ने कुछ यूं हदीस बयान करना शुरू की, भैया अब्बास एक जमाना था मैं बाबा अली के पहलू में बैठी थी, इत्तेफाक से मेरे सर से चादर हट गई। अब्बास मेरी चादर का हटना था सर से कि बाबे अली ने मेरे सर को चूमा, उसके बाद बार बार मेरे बाजुओं को चूमते भी थे और ज़ारो कतार रोते भी थे। बिल आखिर मैंने अर्ज किया, बाबा आप मेरे हाथों को चूम के रोते क्यों हैं? रो के फरमाया, ज़ैनब एक जमाना आएगा नाने की उम्मत तेरे बाजुओं में रस्सियां डालेगी। अब्बास इसके बाद क्या हुआ, हमारे घर में तुझ जैसा बहादुर वीर आ गया। अब मैं सोचती थी किसकी ताकत अब्बास के होते हुए ज़ैनब के बाजुओं में रस्सियां डाले, लेकिन अब्बास आज मुझे यकीन हो गया ज़ैनब ये वही जमाना आ गया और तेरे बाजुओं में रसन पड़ेंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।